हम सारे ही रेडियो वाले दे दे क्या जादू की झप्पी। चलो चलो हाय मेरे साथियों, माइक दे दिया। जोरदार तालियां हो जाए। आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस एक। अब तक आप सब सुनते थे हमें, अपने माँ बाप की कसम खाओ, देखने के बाद सुनना मत छोड़ना प्लीज। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले एक बात बताइए, आज आप रेडियो से निकल के टीवी पे आए हैं, कितना खुला खुला महसूस कर रहे हैं आप में से कई लोग होंगे जो जीतूराज को सुनते हुए बड़े हुए होंगे, एंड आज शायद अपने 25-30 साल की करियर में पहली बार पूरी तरह से कैमरा के आगे खड़ा हूं। अर्चना, वाह, क्या बात है। कपिल पाजी, बहुत बड़ी बात। आपका जादू। पूरी तरह से खड़े हैं आप कैमरा के सामने। हम कैमरा कहाँ डालें जो आपका चेहरा दिखे हमें? पाजी, आज तक हम इतना भी नहीं देख पाए, आप ले आएंगे, इतना भी नहीं पता था हमें। भाई एक बात बताइए, जो आप हमेशा, आपका फेस आज तक किसी ने देखा, ये कोई स्ट्रेटजी है या आपने उधार ले रखा किसी से बहुत ज्यादा? ये एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको रिवील करने का समय अभी आया नहीं है। तो फिलहाल चूंकि रेडियो यानी आवाज है, इसलिए अभी भी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही है। ये जीतूराज है या नहीं, यू डोंट नो। शायद किसी और को उठाकर भेज दिया लेकिन है। ऐसा क्या किया आपने, क्या मुंह दिखाने लायक नहीं? ये जो कपड़ा आपके होठों को टच करता है तो ये आपका पानी नहीं चूस जाता? होठों वाला जो होठ सूखते नहीं आपके? कुछ आदतें हो गई है तो वो लग जाता है। आप खाली फेस पे ही लगाते हैं मास्क? पर जी, तो ऐसे कितने लोग हैं कि जो जानते हैं कि आप जीतूराज, आपका चेहरा उन्होंने देखा है, आपकी फैमिली के अलावा? कुछ ही लोग अच्छा, होंगे बिसाइड्स। हाँ, ये रेडियो हमारे वालों ने तो देखा ही है। अच्छा, कि उसको कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसलिए बता देता हूँ आपको, हाँ। क्योंकि मैं और जीतूराज हम लोग एक ही रेडियो स्टेशन पे काम करते थे, अच्छा। तो ऑब्वियसली मैंने इनको देखा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर सड़क पर अगर मुझे मिल जाए और मैं इनको हाय जीतूराज बोल दूं तो ये मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे। हाँ, ये भी है, बिकॉज वो दूसरा जीतूराज हो सकता है, ये वाला नहीं। कौन सा वाला है हमें पता नहीं है। And मैं हमेशा इस बात से डरा हुआ रहता हूँ कि जो आवाज लगा रहा है वो दोस्त ही है या कोई और है, क्योंकि ऑफिसेज में अनमोल जैसे लोग जो हमको जानते हैं पर्सनली, वो किसी और नाम से बुलाते हैं। सो नोबडी कॉल्स मी जीतूराज करके कोई बुलाता नहीं है मेरे को। क्या बुलाते हैं? कुछ और नाम है, अलग अलग नाम है। हाँ। वो अंदर की बात है। और बहुत मिस्ट्री है भैया, बहुत। और एक वजह और है शक्ल ना दिखाने की, खास तौर से रेडियो के लोगों को। क्या? मुझे याद है एक बहुत बड़ा फैन था मेरा, क्योंकि रेडियो में दिखता है नहीं, कुछ नहीं दिखता। वो 5 साल से सुन रहा था मुझे। जब उसने मुझे देखा, 5 मिनट देखता रहा और फिर ये बोला, भाई बस ये बता, ये आवाज तुझ में से निकल रही थी। इसलिए बच के रहते हैं हम थोड़ा। जीतू जी, मुंह तो आप किसी को दिखाते नहीं, तो आधार कार्ड पे आपकी फोटो के अंगूठा लगाया है। ठीक है, आपको रेडियो में होना चाहिए कपिल पाजी। वैसे ही सवाल पूछते हैं आड़े टेढ़े, जैसे रेडियो वाले पूछते हैं, हमारे मन में से भोले सवाल आते रहते हैं। आधार कार्ड वालों को भी पता होगा, ये मैंने अभी हिसाब लगाया। आधार कार्ड वालों को मेरा सही नाम भी पता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आकाशवाणी द्वारा जब एफएम लॉन्च किया गया था तो जीतूराज देश के पहले आरजे बने, और ये देश के पहले आरजे हैं जिन्हें इंडिया में बेस्ट आरजे के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और कुछ हफ्ते पहले इन्हें 3 गोल्डन माइक अवार्ड्स भी जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही हमें दी है। पर ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज इतने टैलेंटेड हिंदुस्तान के सुपरस्टार आरजे जो हैं वो आज हमारे शो की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आइए प्लीज। थैंक यू। नाविद भाई के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इनको मैंने पर्सनली बहुत बार बोला है, बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बोला है। मैं एक किरदार करता था, राजेश रोड़ा। वो जो किरदार जो वो बेटे मेरे को आपकी वो मुझे लगा के जो आता है, वो मैंने पहली बार नाविद भाई की आवाज सुनी थी। अच्छा। और मुझे इतना पसंद आया वो, इतना मैं लगातार वो प्रैंक सुनता रहा, मेरे दिमाग में वो इतना बैठ गया। मुझे था कि यार, फिर एक दिन कहीं मैंने वो बाथरोब वो देखा पिंक कलर का, मैंने ऐसे खरीद लिया, एक टोपा लगाया, तो वो कैरेक्टर पहले दिन इतना छा गया वो टीवी पे। ये क्रेडिट आपको जाता है नाविद भाई, आपकी वजह से था वो। कपिल भाई, वो एक बार करके दिखाइए ना प्लीज। अक्सर होता है जब किसी के रिश्ते की बात हो, तो मैंने एक लड़के को फोन किया था कि हमने आपका प्रोफाइल देखा है मैट्रिमोनियल साइट पे, मेरी लड़की है, आपका फोटो देखा। तो जनरली क्या होता है, फोन जब करते हैं जब लड़का पसंद आ जाए। तो मैंने कहा बेटा मैं देना आपका
बेटा फोटो देगा। बराबर। मैंने आपका फोटो देखा, बेटा आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं तो कह रहा हूँ, पहले मेरे को लगा मेरे को पसंद नहीं आ रहा शायद। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, कहते फिटे मुंह ये तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये है ही नहीं इस लायक, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो ये यहाँ से डेवलप हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी कि कपिल भाई ने उसको वहां पहुंचा दिया। और तो ये कपिल भाई के लिए भाई तालियां यार। ये जन्मदाता उसके आप हैं। मलिश्का से हम पहले बहुत बार मुलाकात कर चुके हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, मेरा इंटरव्यू भी लिया था। बड़ा अच्छा बोलती हैं ये। मलिश्का घर से ऑडियंस लाई हो? सीरियसली? मेरी टीम है रेडियो वालों की। हैं? तो फिर तभी हेलो मैं बोलो। कहूँ इतनी सारी लेडीज एक ही अरे साथ। ये सारी मेरी टीम है कि नहीं? हेलो बोलो फिर देखो। शर्मा जी रेडियो वालों का बहुत दूर दूर तक। मैंने कुछ कहा है देवी जी? Correct. मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ ही कर रहा था कि Correct. मलिश्का आप बोलो इतना ना। अच्छा बोलती हैं। जब मैं इनसे मिला तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा भी बोलती हैं। आप सब जानते हैं मलिश्का को मॉर्निंग नंबर 1 विद मलिश्का में सुनते हैं। ये मॉर्निंग का सबसे लंबा चलने वाला शो है। गुड मॉर्निंग मुंबई करके जब ये उठाती है सारी मुंबई उठ जाती है। 20 साल से ज्यादा हो गए इनको इस फील्ड में। आपको क्या लगता है और कितने साल काम करना पड़ेगा कि आपकी पेंशन लग जाए? भाई रेडियो वाले ये पेंशन सबके देते लिए, हैं, आप में से किसी को ये मिल रहा है? सवाल सबके लिए वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं कपिल, लेकिन रेडियो एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग जो छूट भी चुके हैं वो बोलते हैं कि वापस आना है। बड़ा कूल माहौल होता है रेडियो का। बड़ा मैं बहुत बार आपके- अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे नहीं बिल्कुल आपके शो की तरह कि क्या होगा पता नहीं है, फिर भी पता है कि क्या होगा। अच्छा, मॉर्निंग शो वालों को ये भी बड़ी दिक्कत होगी है ना, कभी बर्थडे जैसे साल में सबका एक बार तो आता ही है, कोई कैसा भी हो। तो रात को कभी ज्यादा हो गई हो, हैंगओवर में शो करना पड़े, गुड मॉर्निंग मुंबई, और अंदर मलिश्का ऐसे कर रही होगी। कभी हुआ है? बहुत बार। आप तो आज भी हैंगओवर में लग रहे पांडे। पांडे जी टी टोटलर है लेकिन, है ना? हाँ, मैं- पांडे जी टी टोटलर हैं, चाय पीते हैं खाली चुस्कियां। हाँ बस कुछ खाता पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ? और पाजी एडिट नहीं होता, लाइव होता है। हाँ, live होता तो है। मतलब ये सोचिए जो सारे शोज लाइव होते हैं? मोस्टली नॉर्मली लाइव होता है। हमें लाइव वाह, माइक ऑन किया, गाली गलौज कर दी बाय मिस्टेक, इट इज ओवर, करियर का एंड। सोचो हमने कभी गालियां दी ही नहीं, इतना लंबा करियर चल रहा है। एक अंदर की बात है जो शायद जो रेडियो आपकी को सारी बातें अंदर की है ना, मैं देखा। कपिल, ये बात खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेडियो स्टूडियो अंदर से नहीं देखा है कि सब लाइव एज इन लाइव होता है, बट कुछ सेकंड्स होते हैं। अगर आरजे बहुत इंटेलिजेंट हो रेडियो पर शो करने वाला, तो कुछ सेकंड्स होते हैं, अगर मुंह से कुछ बकवास निकल भी गया और वो बटन अगर सही समय पर दबा, किल बटन बोलते हैं उसको, तो वो गलती रेडियो की बाहर नहीं जाएगी। बट ये बहुत कठिन काम है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स। अशक्य होता है। अभी दबाया आपने वो किसी ने, बटन हाँ, मैं लाइव। I was about to ask, मैंने तो किसी नहीं ने दबाया, अब हमारा स्टूडियो से हटा ही दिया गया अब तो वो। अच्छा, हटाया दिया। पर आपको पता है जब से आपने गुड मॉर्निंग मुंबई करके लोगों को उठाना शुरू किया ना, जब तक आप नहीं करती थी शो, उसके पहले अर्चना जी ने एक मुर्गा हायर किया था। तो ये सहारनपुर से लाई थी, पहले वो गधा था, 4 क्लास पढ़ के मुर्गा बन गया वो। तो वो इनको बांग दे के उठाने आता था। बड़ा प्यारा मुर्गा था, बड़ा ही डाउन टू अर्थ। वो पहले किचन में जाता था, इनके देखता था सब्जियां बनी हुई हैं, देखता था बनी हुई, फिर इनको बांग देता था। तो मैं एक दिन इनके घर गया, मैंने पूछा कि ऐसे किचन में क्यों जाते हो? कहता जी मेरे बाप दादा हम लोग पुश्तैनी काम करते आ रहे हैं, तो दादाजी और पिताजी दोनों बांग देने आए थे, आज तक पता नहीं चला कहाँ है। तो जिस दिन आपका शो आया ना, जैसे आपने मुंबई को उठाया, उसी रात इन्होंने मुर्गा उठा लिया वो। तो मतलब मत रो मुर्गे। जब पांडे जी को आप देखो ना, इतना भोला भाला चेहरा, तो इनकी, लेकिन अगर आप आवाज सुनो, बड़ी लगता नहीं कि इतनी बेहतरीन दमदार आवाज इनकी होगी। नॉर्मली ऐसी आवाज लड़के के बाप की होती है, लड़कों की, इनकी खुद की है। भाई आपको कभी किसी ने हल्के में लिया है? मतलब आपने कभी किसी को प्रपोज किया हो तो उस लड़की ने कहा हो कि इतनी भारी आवाज मैं तो दब जाऊंगी भाई मैं, ऐसा हुआ कभी पांडे जी आपके साथ? नहीं, मतलब साधारण इंसान जब जिंदगी में मिलती है तो दिखता एकदम कैसे दिखता हूँ, तो ये वो, मैंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बड़ा बेस यार। हाँ भाई, इतना ही बोलना पड़ता है बस। जी आपने बिल्कुल सही कहा, जी क्या प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, अपना स्केल होता है, आप जहाँ पे सेट कर लो, है ना? जैसे मेरे को आदत है, इतने लोग बैठे हुए हैं, अच्छा ये आपको पता है, ये स्केल होता है। नहीं, नॉर्मल कभी कोई, मैं 1-2 बार किसी हीरोइन को बहुत पसंद है तो उसको,
तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या है? तो मुझे लगता है कि बेस वाली आवाज अच्छी लगती है लोगों को। उसके रीजन है उसके पीछे जी। जी, जब क्राउड बहुत होता है तो आप हाई पिच में बात करते हो और कैसे यार कपिल तुम मेरे बैठे ना, हाँ। लेकिन पर्सनल जिंदगी में मेरी बहुत बेस में आवाज है, हाँ। लेकिन इतनी बेस है कि वो वाइब्रेशन होता है तो हाँ जी में क्या भी। चल रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत आवाज नीचे है। ऐसे से होता है कुर्सी में, है ना? बच्चन साहब को बड़े पर्दे पे देखे हैं थिएटर में, तो जिस कुर्सी पे आप बैठे होते वो थोड़ी नीचे गर गर करती। रजा मुराद साहब भी, हमारे शहर की कुछ औरतें आपके गांव की तरफ आई हुई हैं। ऐसा तो होता है ना। अनुराग भाई का प्रोग्राम जो है पिक्चर पांडे, आप सब सुनते हैं, बड़ा ही बेहतरीन प्रोग्राम है। ये मोहल्ले की आंटियों से भी ज्यादा तेज ना गॉसिप सुना देते हैं फिल्म वालों की। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से पांडे जी? सोर्स बहुत है मेरा, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है मेरी, हाँ, तो नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो अपन ने वही कमाया सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए। आप जैसे दोस्त हैं सब इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रूफ है भाई, ये प्रूफ है, बस वो ऑनर बोल देते हैं। हमारे उधर नेटवर्क को पंजाब में चुगली कहते हैं। आओ बहन चुगली करें। ऐसे पता है जब कोई फिल्म स्टार ये भूल जाता है ना, मैंने अपनी वाइफ को दूसरी एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया था, तो वो अनु कपूर साहब को फोन करते हैं, वो फिर बताते हैं, ओ जी आप कांस में गए थे, वहां पे आपने घुटनों के बल ये दिया था। कभी किसी ने आपसे ट्रिविया लेने के लिए फोन किया है? कई बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। उनकी पुरानी फिल्म नहीं मिलती है, मैंने आज तक तकरीबन 9-9,500 फिल्में देखी हैं। बाप रे। हाँ, और मुझे वहाँ याद रहता है, मतलब अच्छा जी। और वही घर में मार इसी बात पे पड़ती थी कि तुमको याद रहता है कि बच्चन ने कौन सा शर्ट किस हीरोइन के साथ कब पहना था और ये गाना कब गाया था, ये याद नहीं रहता है कि इसका मैथ्स क्या करने का है। अब नहीं याद रहता तो नहीं याद तो रहता। घर वाले डांटते थे इस बात बहुत जम के। मेरे फादर डॉक्टर हैं और खानदान प्रतिष्ठा, क्या कर रहे हैं आप, ये ऑर्केस्ट्रा जाके वो बीच में ड्रम बांध के नाचेंगे आप? मैंने हाँ हाँ करता था। जब आपको पहली बड़ी सैलरी मिली तो आपने पिताजी के सामने नोट गिने? ये देखो हैं? अरे मजाक मत करो यार, अभी बताता हूँ 8 साल पहले हुआ। अच्छा। एक मैं शो होस्ट कर रहा था, बहुत बड़ा शो, सोनू निगम साहब, सुनी थी, बहुत बड़ा शो हिंदुस्तान का। पापा मम्मी आए हुए थे, तो मैंने कहा पापा शो देखते हैं। देखा, मैंने कहा पापा कैसा लगा शो? अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। और सोनू ने बहुत अच्छा गाया और सुनी तो कमाल थी, तुम भी कुछ किया करो। हम कलाकारों के साथ यही हाँ, प्रॉब्लम हाँ। है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी पूरी प्रॉब्लम है। दुनिया जीत सकते हैं, हाँ। मम्मी पापा का दिल जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, मतलब खून वून निकालना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है मलिश्का आर्जन होती गुंडी होती है कहीं ना। हाँ ऐसा लगता है। हफ्ता अनमोल आपकी बॉडी बड़ी अच्छी, जिम में जाते रहते हैं, पर्दे के पीछे क्यों काम करते हैं? पर्दे के आगे कभी आपका मन नहीं किया? अपने आप को कपिल शर्मा शो के लिए बचा के रखा हुआ था यार। क्या बात और है आजकल भाई छाया हुआ है पूरा, हाँ। सोशल मीडिया में छाया हुआ है। क्या बात है? कपिल, आपने उनसे ये पूछना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के आरजेज में सबसे लकी आरजे ये है। पूछिए क्यों? कैसे? हर आरजे जो होता है वो कभी ना कभी ऐसे सोचता है कि किसी फिल्म स्टार के साथ मेरे को डेट पर जाने को मिल जाए, ओ किसी फिल्म स्टार के साथ हो ना हो मेरी शादी हो जाए यार। इसको बता रहे हो, हर हफ्ते सोचता है। एक ही आरजे होगा पूरी दुनिया में जिसका ये सपना हकीकत में तब्दील हो गया। हो गया। आप जानते हैं ये शख्स जो यहाँ बैठे हैं ये किसके शौहर हैं? जोर से बोलो भैया। आई थिंक यू स्टैंड अप एंड बाव। अमृता, थैंक यू सो मच फॉर मैरिंग अ बॉय। अमृता राव, थैंक यू सो मच रेडियो इस फील्ड की इज्जत को आसमां पर पहुंचाने के लिए। एंड थैंक यू अनमोल। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे शादी से पहले जेल में थे ये। पर ऐसे मतलब उन्होंने, देखिए प्यार मोहब्बत हो जाता है पर उसके लिए मुंह भी तो दिखाना पड़ता नहीं जीतू भाई। अगर आप किसी को मुंह ही ना दिखाएं और आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी भी किसी एक्ट्रेस से शादी हो। बिना मुंह दिखाए इतने साल रेडियो पर हूं, यानी भी और कम से कम 50 साल, तो मेरी पेंशन का कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत बढ़िया। जब मुंह दिखाने लगूंगा उसके बाद कुछ और 50 साल काम करूंगा। वाह वाह, तो अगले 50 साल चलती रहेगी ये क्या बात। बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। भगवान करे आप इतने साल रेडियो करते रहे, इतने साल सारी दुनिया चली जाए, अकेले करते रहो आप। बहुत, देखिए रेडियो में इतने साल हो गए, सभी को काम करते हो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, हमारा तो एक ही है गुरु, वो है हमारे चाचा, जिन्हें हम बड़े प्यार से बोलते हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिनागा गीत वाला में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अगले पायदान पर है सिलसिला फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन ने। शिवहरी का म्यूजिक, यश चोपड़ा की फिल्म का ये गाना सिर्फ आपके लिए भाई और बहनों। हम हैं अमीन सयानी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है पंडित जी।
नानद भाई, आप सबको जब मुर्गा बनाते हो, किसी ने कभी गुस्सा नहीं किया कि आज मंगलवार है, आपने मुझे मुर्गा बना दिया? मतलब ऐसे मैंने सुना सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं करते, आप अपनी मम्मी को भी प्रैंक करते थे आप, कभी सब्जी वाले की आवाज निकाल कर, कभी कुछ। शुरुआत वहीं से हुई थी। पहले तो मैं ये बता दूं, मुर्गा जो है ना, वो आप इस बात से अंदाजा लगाइए मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपके चक्कर में कितनी गालियां सुनी है मैंने। तो किसी ने मुझे कहा था कि यार एक भाई साहब हैं, उनका मुर्गा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, उनके बारे में बताओ। क्या लगा मेरे चाचा हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कह रहा गाली देते हैं। मैंने कहा इसके अलावा बता। कह रहा नहीं वो बिजनेस करते हैं। और उसने कहा कि इन्होंने ना अपना मोबाइल फोन जो है ना, उसका बिल देर से जमा किया था, अब इस बात पे कुछ कर दो। तो मैंने फोन किया, मैंने ऐसे ही बोला, सर वेरी गुड इवनिंग, आपकी मोबाइल कंपनी से मैं बात कर रहा हूँ। आपने मोबाइल फोन का बिल देर से जमा किया था, आपके मोबाइल फोन की तार काट रहे हैं। ये गुस्से में यही भूल गया मोबाइल में तार नहीं होता। कह रहा तार काट के देख तू। मैंने कहा सर तार तो कटेगा। हमने साउंड इफेक्ट डाला, कच्चे से तार काट दी। मैंने कहा सर फोन डेड हो गया आपका। अब ये गुस्से में यही भूल गया कि मुझसे बात कर रहा। कह रहा तूने मेरा फोन डेड कर दिया, अब तू डेड है, अब डेड है तू। इस आदमी ने मुझे गालियां देनी शुरू करी। अच्छा मैं भी इंसान हूं, एक लेवल पे आके लगती है। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी, आरजे नवेद बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद सबसे बड़ी वाली गाली दी। मेरे तो उस दिन अरमान ही खत्म हो गए। मैंने कहा कर क्या रहा था मैं अब तक। फिर ये बहुत चिल्लाने लगा। मैंने कहा सर सॉरी। कह रहा सॉरी वॉरी कुछ नहीं जी, केस करेंगे तुम पे। समझता क्या है तूने कॉल कर दिया उठा के, तू देखते ही नहीं कौन है, कैसे है, किस पोजीशन में है, कैसे लेटा है, कैसे बैठा है, पहना क्या है, कुछ पहना भी है नहीं पहना, तुमने उठा के कॉल कर दिया। और गाली दे रहा। मैंने कहा सर ये सिर्फ एक प्रैंक है, एक सेगमेंट है, इसमें आदमी मुर्गा बनता है, वो हंसता है तो एक वॉशिंग मशीन फ्री मिलती है। ये आदमी 5 सेकंड के बाद ऐसे था। यार दुबेद मजा आ गया यार। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही करता रहे। मैंने कहा सर मैं यही कह रहा था आपसे, मैं यही तो कह रहा था, इतने झगड़े की क्या बात थी यार, चलिए फिर कभी बात करता हूँ। कहता हेलो वॉशिंग मशीन, कह मुर्गा तो आप बनाया तेरा। फिर शुरू हो गया गड़गड़ करके। और मैंने अपनी मॉम पे एक बार ट्राई किया था। मैं बचपन से ही ना सब्जी वाले की आवाजें निकालता था। हमारा घर 4th फ्लोर पे था और अम्मी ऊपर बैठी रहती थी। अम्मी सो रही है, नीचे चला गया, ए आलू ले, भिंडी ले, कोरी है, तोली ले, ये सब्जी ले। तो अम्मी उसी आवाज से सोती थी, उसी से उठती थी। जैसे सब्जी वाला है तो उठ जाती थी। तो मैं जाके नीचे वाला, वो बेचारी नीचे उतर के आती थी, फिर डांटती थी। तो ये मुर्गे की शुरुआत वहीं से हुई थी। एक बार मुझे याद है, मैंने अपनी अम्मी को अपनी कलीग के साथ मिलके फोन किया और उनसे कहा कि ये कहो। अच्छा मुझे भी अंदाजा उस दिन हुआ था कि माँ तो मेरी है ये। मैंने कहा ये कहो कि नवेद ने शादी कर ली है मुझसे और आपका एक पोता भी आज तक बताया नहीं है। ओह माय गॉड। अब उस लड़की ने फोन किया, वो बोली कि अम्मी बुरा मत मानिएगा, मैं नवेद की बीवी बोल रही हूँ। तो अम्मी बोली या अल्लाह कौन? नवेद की बीवी। अम्मी ने कहा 21। बोली आप घबराइए मत, हम आपका ख्याल रखेंगे, आपका पोता भी। अम्मी बोली नहीं घबरा नहीं रही, 21। फिर वो कहने लगी, अब वो मुझे इशारा कर रही, क्या कह रही है 21? बोली अम्मी आप बेफिक्र रहिए, मैंने नवेद को भी समझा लिया, हम आपका जिंदगी भर ख्याल रखेंगे, हमसे गलती हो गई, आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। बोली नहीं बेटा 21। तो तनिष्का बोली अम्मी आप 21 क्या कर रही हैं? बोली 20 शादियां तो कर चुका है ऐसे कर करके, तुम 21 भी हो, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले। मिस स्मार्ट है।